इस बीच इलॉन मस्क के चीन की यात्रा करने पर अमेरिका में हंगामा खड़ा हो गया। वहां राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने मस्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो चीन पर भी बरसे और उस पर मस्क जैसे बड़े अमेरिकी कारोबारियों को अपनी कठपुतली बनाने का आरोप लगाया। क्योंकि बीजिंग गए इलॉन मस्क ने 3 दिन पहले वहां चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी और फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि मीटिंग के दौरान मस्क ने दोनों देशों के कमजोर पड़ते आर्थिक रिश्तों पर चिंता जताई और कहा कि चीन और अमेरिका के हित एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे जन्म से जुड़े जुड़वा बच्चे। चीन और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी तो है नहीं, दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े हैं। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के 37 साल के सांसद विवेक रामास्वामी मस्क पर भड़क गए। उन्होंने मस्क पर आरोप लगाया कि वो चीन में अपने धंधे के लिए शी जिनपिंग के सुर में सुर मिला रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए खतरनाक है। उधर ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री ऑपरेशन और अभ्यास के दौरान सैनिकों के शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई। वहां की सरकार ने यह फैसला 2020 में हुई 23 घटनाओं को देखते हुए लिया और इनमें सबसे बड़ी घटना अफगानिस्तान की बताई गई, जब 2020 में ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री यूनिट को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था, जिस पर आरोप लगा था कि अभ्यास के लिए इस यूनिट ने 39 अफगानिस्तान के नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यही नहीं, इस मिलिट्री यूनिट पर उस दौरान 23 फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगे थे, जिसकी जांच सामने आने के बाद सैनिकों के शराब पीने पर रोक लगा दी गई। वहां की सरकार ने फैसला लिया कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर तैनाती के दौरान सैनिकों के शराब पीने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी और मिलिट्री ऑपरेशन और सैन्य अभ्यास से पहले सैनिकों को टेस्ट भी कराना होगा। इधर दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी फायरिंग केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी संपत नेहरा से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ शुरू की। ये वही संपत नेहरा है जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की रेकी करने के लिए मुंबई भेजा था, क्योंकि कुछ रोज पहले एनआईए के सूत्रों ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट में सलमान खान पहले नंबर पर हैं। साजिश को अंजाम देने के लिए उसने अपने करीबी संपत नेहरा को रेकी के लिए मुंबई भी भेजा था और अब उसी संपत नेहरा से 23 अप्रैल को दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में हुई फायरिंग केस में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए उसे पंजाब की बठिंडा जेल से दिल्ली लाया गया और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा है, जिन्होंने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर सनलाइट इलाके में कारोबारी के घर पर गोलियां चलाने की बात कबूली है। उधर अमेरिका की वायुसेना के एक अधिकारी ने यह कहकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक ड्रोन ने टेस्ट के दौरान उसे ऑपरेट कर रहे सैनिक की जान लेने की कोशिश की। हालांकि हंगामा खड़ा होने पर अमेरिका ने सफाई दी कि उसने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि पिछले हफ्ते उसके ही अधिकारी ने लंदन में एक कार्यक्रम में कहा था कि टेस्ट के वक्त अमेरिका के एआई ड्रोन ने उसे चला रहे ऑपरेटर को ही जान से मारने की कोशिश की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड इफेक्ट बताने के लिए अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि टेस्ट के दौरान एआई ड्रोन को दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने का टारगेट दिया गया था, मगर उसके ऑपरेटर ने उसे वार करने का फाइनल ऑर्डर ही नहीं दिया, इसलिए ड्रोन अपने ऑपरेटर की जान के ही पीछे पड़ गया। अमेरिका में एआई ड्रोन के इस खतरनाक टेस्ट की कहानी सुनकर जब बवाल हुआ तो अमेरिका की वायुसेना और उसके अधिकारी दोनों ने ऐसी किसी घटना से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वो तो बस एक उदाहरण दे रहे थे।